हाँ तो बच्चों आप आगे नहीं, बहुत बढ़िया बच्चों, आप तो अच्छे काम कर रहे हो। तो क्या हुआ आगे बच्चों, अगर जानना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलो मैं पढ़ा देता हूँ, क्या हुआ बच्चों। कौन कौन पिछले क्लास में थे बताओ मेरे को। आप थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखा था, उसको कैसे दोहराया, देखो। खुदर खुदर का खोदत है, सुरर सुरर का पीबत है। देखो बच्चों क्या बोला, वो खुदर खुदर का खोदत है, मतलब क्या खोद रहे हो खुद खुद करके, और सुरर सुरर करके क्या पी रहे हो। हम्म फिर ताक झांक का खोजत है, मतलब ताक झांक कर क्या ढूंढ रहे हो। ताक झांक कर तुम क्या ढूंढ रहे हो। हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है। जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। धनुषा भाई धनुषा। क्या बोला देखो बच्चों, क्या बोला, हम जानत का ढूंढत है, मतलब मेरे को पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। सरक सरक कहाँ भागत है, मतलब तुम सरक सरक कर कहाँ भाग रहे हो, बताओ मेरे को। जानत हो हम देखत हैं, देखो बच्चों जानते हैं भी हम और देख रहे हैं भी हम। हंसने हमसे न बच सकत है, देखो बच्चों क्या बोला, हमसे मतलब मेरे से नहीं बच सकते। धनुषा भाई धनुषा, तू भाई धनुषा है धनुषा। तो बच्चों पढ़ लेते हैं और एक बार, फिर और एक बार समझ लेंगे, ठीक है। खुदर खुदर का खोदत है, सुरर सुरर का पीबत है। ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है। हमसे ना बच सकत है, धनुषा भाई धनुषा। इसका मतलब ये है बच्चों, खुदर खुदर करके क्या खोद रहे हो, सुरर सुरर करके क्या पी रहे हो, ताक झांक करके क्या खोज रहे हो। हम जानत का ढूंढते हैं, मतलब मेरे को पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। सरक सरक कहाँ भागत है, मतलब सरक सरक करके कहाँ भाग रहे हो धीरे धीरे। जानत है हम जानत है, हाँ देखो बच्चों जानत है हम देखत है, मतलब हमको मैं जानता हूँ और देख भी रहा हूँ, मैं देखा भी हूँ, ऐसा बोल दिया। फिर हमसे ना बच सका, मतलब मेरे से बच नहीं सकते, मेरे से बच नहीं सकते बच्चों जहां भी जाओ तुम। फिर धनुषा भाई धनुषा, लास्ट में नाम जोड़ दिया है, धनुषा भाई धनुषा बोल के, ठीक है। जैसे ही राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था, देखो बच्चों राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था, बच्चों शुरू हो चुका था वो। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, एक एक करके कवि अपनी अपनी कविता सुना रहे थे, एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। देखो बच्चों जैसे ही बारी आया तो मदन ने क्या किया, अपनी कविता सुनाया। देखो क्या सुनाया, सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का, पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। देखो बच्चों क्या हुआ, इधर बारी बारी करके सभी लोग सुना रहे थे अपना कविता। फिर मदन की बारी जब आया, उसने सुनाया, क्या बोला, उसने क्या बोला, वो हुई जो पढ़ा था हमने वही बोला। फिर एक दूसरे का मुंह देख ताकते लगे, जो जैसे ही उसका ये कविता सुने सभी लोग तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या देखने लगे, मुंह देखने लगे। देखो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये विचित्र कविता है भाई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने भी ये नहीं दिखाया, मतलब किसी को भी समझ में नहीं आया था कि उनको ये कौन सा गाना सुनाया, वो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो किसी ने भी नहीं दिखाया, बोला कोई भी नहीं बोला कि मेरे को समझ में नहीं आया बोल के, ठीक है। राजा के सामने वो मूर्ख नहीं दिखना चाहते, मतलब अगर वो लोग बोल देंगे, वो कवि लोग, कि हमको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सुना रहा है, ऐसा बोल देंगे तो राजा जी के सामने उनका क्या हो जाएगा, असम्मान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा। फिर देखो बच्चों क्या हुआ, उनके सामने वो मूर्ख नहीं दिखना चाहते, मतलब मूर्ख नहीं होना चाहते कि गाना सुन के उसका मतलब पता कर सके, जबकि उनको आता ही नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, देखो उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। देखो बच्चों उस रात क्या हुआ, जिस राजा साहब भी थे, राजा साहब की नींद भी गायब हो गई। किस रात, जिस रात वो मदन की कविता उनको क्या सता रही थी, जो मदन ने कविता सुनाया था बच्चों, वो महाराज को क्या कर रहा था, सता रहा था, मतलब सोने नहीं दे रहा था। छज्जे पर खड़े होकर वो
कविता दोहराने लगे। देखो बच्चों, वो छज्जे के ऊपर मतलब छत के ऊपर गए, वहाँ पर खड़ा होकर वो कविता को दोहराने लगे। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, सोचा कि शायद इसी तरह से इस पहेली को बुझ जाए। वो क्या सोचे थे, शायद मैं उसको पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा तो इस पहेली जो है उसको मैं समझ पाऊंगा, ताकि वो जो कि वो पहेली भी नहीं थी। ठीक है। फिर देखो बच्चों, क्या स्वयं से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। देखो बच्चों, स्वयं से मतलब वही टाइम पर, क्या जैसे ही राजा ऊपर क्या करने गए थे, कविता की पहेली सुझाने गए थे, उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने, मतलब कुछ जो चोर थे राजा के खजाने पे सीन मतलब चुराने आए थे। उनमें से एक चोर वही धनुषा था जिसने आज दिन में मदन को क्या किया, राजमहल का रास्ता बताया था। देखो बच्चों, उनमें से वो सभी में से जो जितने भी चोर आए थे, हाँ, उनमें से एक धनुषा था। कौन था? एक धनुषा था, जो कि कौन, राजमहल का रास्ता बताया था, वो चोर था। इसीलिए तो वो ऐसा बोला है कि अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। हाँ, उसको पता है कहाँ राजा सोना रखते हैं, क्या रखते हैं। हाँ, इसीलिए वो बोला कि मेरे को नहीं पता है तो और किसको पता होगा, रास्ता बता दिया था उसने। फिर ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदर खुदर का खदत है। क्या बोल रहे थे राजा जी? ऊंची आवाज से मतलब चिल्ला कर बोल रहे थे, खुदर खुदर का खदत है। चोर ने सुना तो वो चौंक कर रुक गया। देखो बच्चों, जो जैसे ही सुना खुदर खुदर का खुदत है, तो चोर ने सुन लिया और वहीं पर ही रुक गया। क्या क्या, ये देख सकते हो, चोर वहीं पर रुक गया है। ये राजा जी हैं, कहाँ पर खड़े हैं? अपने छत में। जैसे ये सुन लिया, चोर वहीं पर रुक गया। फिर क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? देखो बच्चों, चोर क्या सोचा, क्या किसी ने हमको देख लिया है क्या? डर के मारे चोर का गला सूखने लगा। देखो बच्चों, वो सोचा कि ओ भाई, अगर राजा मेरे को देख लिए हैं तो मेरे को फांसी लगा देंगे। डर के मारे चोर का गला सूखने लगा, मतलब वो डर गया, बहुत डर गया और उसका गला सूखने लगा। ठीक है। अपने साथ क्या हुआ बच्चों? हाँ, अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वो पानी लाए थे। देखो बच्चों, जमीन को मुलायम मतलब गीला करने के लिए वो क्या लाए थे? पानी लेकर आए थे। हाँ, क्यों? धनुषा ने उठकर एक आध घूंट निगला। देखो बच्चों, धनुषा ने क्या उठकर मतलब खड़ा होकर क्या क्या, हाँ, एक आध घूंट निगला मतलब एक घूंट पानी पी लिया। ये देख सकते हो, रस्सी बांध के कैसे छत के ऊपर चढ़ रहा था कि नहीं। जैसे ही वो उठकर मतलब ये सुना तो उसका गला सूख गया डर से। वो उठकर एक आध घूंट पानी पी लिया। फिर निकला। पानी पीने के बाद तभी राजा साहब बोले, सुरर सुरर का पीबत है। जैसे ही वो पानी पी लिया तो राजा जी क्या बोले? तो बच्चों, राजा जी क्या बोले? क्या बोले? राजा जी बोले कि सूरज सूरज का पीबत है। ये सोचा कि ओ तो मैं गया, वो राजा जी मेरे को ही बोल रहे हैं सोच के। चोर को काटो तो खून नहीं, चोर को काटो तो खून नहीं मतलब क्या? हाँ, इसका मतलब हुआ चोर को काटो तो खून नहीं, मतलब चोर को अगर मार दोगे तो कोई भी खून नहीं है, खूनी नहीं कहलाओगे, क्योंकि वो चुराने आया था इसीलिए वो मारा गया, ऐसा बोलेंगे लोग। इसीलिए कोई बात नहीं, मतलब खून नहीं। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ बच्चों, अगर आप जानना चाहते हो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आना पड़ेगा। क्या आप आ पाओगे? अगर कहानी में क्या हुआ जानना है तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। ठीक है बच्चों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो बच्चों, अगर ऐसा वीडियो अच्छा लग रहा है और भी देखना चाहते हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। ठीक है, राजा उसको देख लिया है, धनुष को, चोर को। ठीक है, तो पता चलता है क्या होता है आगे, इसीलिए हमको दूसरा वीडियो भी देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चा अपना ख्याल रखना। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। अशेष